नमस्कार, स्वागत है आपका। 9 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और चलिए एक बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा है। आज अमित शाह मंडला और कटनी में चुनावी हुंकार भरेंगे। आदिवासी वोटरों पर बीजेपी का खासा फोकस रहेगा। तो दोपहर लगभग 1 बजे मंडला में सबसे पहले अमित शाह नर्मदा मां की पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 1:10 पर रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद लगभग 1:30 बजे एक जनसभा को संबोधन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि लगभग 3 बजे कटनी के विजयनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और दोपहर सवा 3 बजे वहां पर भी एक कटनी में सभा को संबोधन किया जाएगा। तो आज महत्वपूर्ण ये दौरा अमित शाह का महाकौशल को साधने के लिए, आदिवासी वोटों को रिझाने के लिए खासी रणनीति तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से। और जिस तरह से प्रयास शुरू किए गए हैं, आपको बता दें कि दौरों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से की और अब एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अब हुंकार भरने जा रहे हैं। तो मंडला, शहडोल ये महत्वपूर्ण वो क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी वोटों की बहुत आयता है और यहां पर महाकौशल पर अमित शाह शुरू से ही अपनी नज़र भी बनाए रखे हैं। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। आदिवासी वोटों को रिझाने के लिए बीजेपी लंबे समय से खासी रणनीति तैयार कर रही है। महाकौशल से पूरे देश के आदिवासी वोट को साधने की कोशिश के तौर पर भी कई बार देखने को मिला है कि यहाँ पर तमाम बड़े कार्यक्रम किए हैं। तो पहले चरण में आदिवासी वोटर का फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल, जबलपुर में आदिवासी वोटर्स अहम भूमिका में रहते हैं। तो बीजेपी को आदिवासी प्रतिमानों को महत्व देने की राजनीति भी हमने शुरू से ही देखी, चाहे फिर वो रानी कमलापति के नाम से स्टेशन का नाम रखना हो, चाहे फिर वो और तमाम ऐसे काम जिसमें टाटिया जयंती से लेकर तमाम ऐसे काम किए गए हैं जिसमें सीधे सीधे आदिवासी को साधने का प्रयास देखने को मिला है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हमारे विजय राघवगढ़ के बरी में होने जा रहा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया और 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य संख्या इसकी पहुंचाई। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक एक भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है कि अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि सब परिवार लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो अभी तक के मेरे को ऐसा लगता है कि सारे आंकड़े हमारे मध्य प्रदेश के इस भूभाग के स्वस्थ होने वाले हैं। भीड़ के आंकड़े लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा तैयारी यहाँ पर कार्यक्रम को लेकर भी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह स्टार प्रचारक के तौर पर जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर बीजेपी को मजबूती मिलती है और बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार भी उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। यही वजह है कि अमित शाह का जो दौरा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, बड़ा महत्वपूर्ण ये दौरा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होने जा रहा है, कैसे इसे समझें? खासकर आदिवासी वोट बैंक को लेकर क्या बीजेपी की एक रणनीति जिस तरह से बीजेपी ने तैयार की है उसके तहत भी ये दौरा महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है? बिल्कुल दिनेश, अगर आप पिछले 1 साल के कार्यक्रम देखें अमित शाह के, तो मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा दौरा महाकौशल का है अमित शाह का। और 9 अगस्त को 23 में जब वो आए थे तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया और बिरसा मुंडा के नाम पर विश्व आदिवासी दिवस भी घोषित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रथम चरण में जो मतदान है मध्य प्रदेश में, उसकी जो कम से कम 5 सीटें हैं, वहाँ आदिवासी वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी वोट है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन महाकौशल में खास तौर पर छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और शहडोल, ये 4 सीटों पर आदिवासी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। और बीजेपी ने पूरी रणनीति के साथ लंबे समय से इस पर काम किया है। और अमित शाह के नेतृत्व में कहें या उनकी बागडोर में ये पूरी रणनीति पर काम किया गया है। और अब अमित शाह जबकि लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले आ रहे हैं, तो इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और अमित शाह जहां भी जाते हैं तो आप देखिएगा रैली या सभाओं पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, वो पूरी रणनीति पर काम करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं। और आज भी उनके साथ वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। और कम से कम छिंदवाड़ा पर फोकस है पूरी तरह से प्रथम चरण में, तो वहां भी आदिवासी वोट बैंक बड़ा है। हालांकि देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अमित शाह हो, छिंदवाड़ा में अभी तक उनकी रैली या सभा नहीं हुई है। मंडला हो गया है, जबलपुर हो गई है और शहडोल में भी कार्यक्रम है, लेकिन अभी छिंदवाड़ा में नहीं है। तो ये क्या रणनीति है, आने वाले दिनों में क्या छिंदवाड़ा पर भी अमित शाह या मोदी का कोई कार्यक्रम बनता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि नजर छिंदवाड़ा पर भी होगी, कटनी और मंडला से। जी दिनेश। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र जी।
जानकारी के लिए तो पूरी तैयारी है आज मध्य प्रदेश में कि किस तरह से अब पूरा खास करके आदिवासी बेल्ट जो है उसको कैसे साधा जाए। इधर